अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय मिस आयशा। आज हम जो है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें मैं आपको जो है वो टू द पॉइंट्स जो हैं वो टॉपिक्स करवाऊंगी जो पेपर के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जो बोर्ड के पेपर में आपको बहुत ही जो हेल्पफुल रहेंगे। चलिए आइए आज का हमारा जो टॉपिक है वो देखते हैं वो क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है सफ़ियर। सफ़ियर की जो डेफिनेशन है वो आपकी बुक के ऊपर भी लिखी हुई है, और इसके अलावा जो है मैं आपको इजी वे में इसकी डेफिनेशन और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो वो मैं स्क्रीन पे शो करती हूँ, आप उसको देख लीजिए एक दफ़ा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ सफ़ियर हमारे पास मौजूद हैं। अ सफ़ियर इज़ अ सॉलिड 3D शेप विद वन कर्व्ड सरफेस. Every point on the surface of a sphere is equally distant from the center. The fixed point inside the sphere is called the center. The distance from the center to any point on the surface is called the radius. All radii of sphere are equal in length. A football is a common example of a sphere. ठीक है, फुटबॉल जो है वो आपके पास एक स्फीयर की शेप है। इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं? अ स्फीयर इज़ परफेक्टली सिमेट्रिकल. A sphere is not a polyhedron. All points on its surface are equidistant from the center. A sphere has one curved surface, no flat surface, no edges and no vertices, corners. जैसे कि फुटबॉल की शेप आपके सामने है ना, वो सिर्फ सर्कल की शेप होती है। मैं आपको डायग्राम से भी शो करती हूँ। नेक्स्ट आप उर्दू में भी देख लीजिए, जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है वो उर्दू में इनको देख सकते हैं। तो आप इसको देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अगर आप ये पॉइंट्स नोट करना चाहते हैं तो आप इनको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको डायग्राम के ज़रिए इनको समझाऊंगी अच्छी तरह से। ये है हमारे पास एक सफ़ियर। अभी हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि सफ़ियर जो है वो सिर्फ सर्कल की शेप में होता है। ठीक है, इसमें नो एजिस नो कॉर्नर्स कुछ भी नहीं होते। और ये जो है ये इसका सेंटर है, जिसको हमने ओ से रिप्रेजेंट किया। ओ से किसी भी पॉइंट तक जो फासला है वो इसका रेडियस है, और इसके तमाम रेडियस जहाँ से मर्ज़ी हम शो कर लें वो सब इक्वल होंगे। ये अभी हमने पढ़ा कि ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, और इसमें सिर्फ इसकी गोल शेप है और कोई भी फ्लैट सरफेस कुछ भी नहीं है इसमें। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको सफ़ियर की बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम अपने पॉइंट्स पे आते हैं। हमारे पास है सरफेस एरिया ऑफ अ सफ़ियर। जो हमारे पास इसका सरफेस एरिया होता है, आप इसका फार्मूला अच्छे से याद कर लें, वो है एरिया इज इक्वल टू 4πr²। इस फार्मूला की मदद से आप एरिया भी मालूम कर सकते हैं, और अगर आपको रेडियस दिया होगा तो आप एरिया मालूम कर लेंगे, और अगर एरिया दिया होगा तो आप रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद वॉल्यूम का इसका फॉर्मूला क्या है? हमारे पास वॉल्यूम है 4/3πr³। वॉल्यूम से भी हम दो चीज़ें मालूम कर सकते हैं, एक तो हम इसका वॉल्यूम मालूम करेंगे, और दूसरा अगर वॉल्यूम दिया होगा तो हम इसका रेडियस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए मैं आपको एग्जांपल्स के ज़रिए शो करवाती हूँ कि किस तरह से आप ये मालूम कर सकते हैं। ये मैंने अपने से कुछ वैल्यूज़ ली हैं। पहले हम सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे, हमें रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस हमारे पास 2 है, तो हम फार्मूला लगाएंगे S इज इक्वल टू 4πr²। पाई को आपको पता है कि ये जो है ये ग्रीक वैल्यू है, इसकी दो वैल्यूज़ होती हैं 3.14 और 22/7। आप कोई भी वैल्यूज़ लगा सकते हैं। 4 × 22/7 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 × 22/7 मल्टीप्लाई 4। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 4 और 4 16 मल्टीप्लाई, कोई भी वैल्यू कट नहीं हो रही तो हम इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हमारे पास वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम हमने मालूम करना है और रेडियस हमें आर दिया हुआ है, तो हम वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे 4/3πr³। ठीक है, 4/3 पाई की वैल्यू 3.14, कोई भी वैल्यू आप लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई 3 का क्यूब। 4/3 3.14 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है, इसका मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो ये 27 आएगा। ये मैंने आपको समझाने के लिए डायरेक्ट नहीं लिखा। 3 3 9 और 9 3 27। अब देखिए ये 3 से कट हो रहा है, 3 9 ज़ार।
अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये वॉल्यूम आ जाएगा।